हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात कुमार। आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आईवी टेक्निकल क्लासेस, जहां पे बेसिकली मैं आपसे बात करने आया हूं कि इलेक्ट्रिकल में एक टॉपिक आएगा। उस टॉपिक का नाम होगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी एक टॉपिक आपका जो बेसिक है, बेसिकली गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सेमेस्टर, दैट इज फॉर द थर्ड सेमेस्टर। इस टॉपिक से आप बेसिकली जानेंगे कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होने वाला है। इस टॉपिक से आप जानेंगे कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने मेरे को आता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आप जानेंगे कि डायोड्स क्या होता है, यहाँ पे आप जानेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, यहाँ पे आप जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होने वाला है, यहाँ पे आप जानेंगे कि एफईटी क्या होता है, और यहाँ पे आप जानेंगे कि हमारा मॉसफेट्स क्या होता है। यानी बेसिकली हम यहाँ पे सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं कि टोटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज कॉल्ड एज कि हमारा एक डायोड क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर आपको सेमीकंडक्टर पता होगा तो वहाँ से आप डायोड बनाएंगे, अगर डायोड पता होगा तो वहाँ से आप उसको मिलाकर आप एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे। उसी ट्रांजिस्टर को हेल्प करने के बाद आप बात करेंगे हम लोग कि हम एफईटी क्या होता है। एफईटी में आप पढ़ने वाले यहाँ पे हैं कि एफईटी का टाइप्स कितना होता है। एफईटी जैसे जेफेट होता है टाइप, दूसरा होता है हमारा एफईटी का टाइप होता है एक मॉसफेट होता है। यानी बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट्स जो है सेमीकंडक्टर का उठकर हम बेसिक पॉइंट से नीचे लेवल से निकलकर हमने सेमीकंडक्टर से डायोड कैसे बनाया, उससे हमने ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट कैसे किया, और ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट करने के बाद हम आगे के प्रोसेस हमने कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया। आखिर हमारा क्या डिफेक्ट रहा था एक सेमीकंडक्टर में कि हमने डायोड बनाया, और डायोड में क्या प्रॉब्लम आया कि हमने उसको ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया, और उस ट्रांजिस्टर में आके क्या प्रॉब्लम आया कि हमने उससे जाकर आगे एक प्रोसेस बनाया, एफईटी को काम किया हमने। यानी बेसिकली हम यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ और पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक होगा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ बात करेंगे हम कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। वहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स का टाइप क्या होने वाला है। सेम चीज़ें हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। यहीं पे हम बात करेंगे कि हमारा सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि आखिर कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या है, किसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बताएंगे और किसे हम सीक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। यानी ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसको देखें तो हम इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अगर बात करेंगे हम लोग डिजिटल सर्किट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक मैथमेटिकल टॉपिक आने वाला है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कैसे करते हैं, लॉजिक ऑपरेशन कैसे करेंगे। हम वहाँ पे हमारा ऑपरेशन का मतलब हुआ कि एंड गेट क्या होता है, वहाँ पे बात करने वाले हैं। एक हमारा जो पोर्शन होने वाला है हाफ पोर्शन, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डायोड्स के बारे में, जहाँ पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, जहाँ पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, वो हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक होगा। और दोनों ही टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और दोनों ही बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो अपने टॉपिक को हम बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हमारा सिलेबस क्या क्या होने वाला है, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, और हम आपके साथ हम किस तरीके से हम टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, बेसिकली क्लास आज का जो होगा वह कि हमारा सिलेबस क्या है। यानी कि बेसिकली दिस क्लास इज डिपेंडेंट अपॉन द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सिलेबस में फर्स्ट टाइप जो यूनिट है हमारा, वो यूनिट क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल है, और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और बढ़ते हैं, और यहाँ बात करते हैं क्या क्या है हमारा। जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है बाबू, वह फर्स्ट टॉपिक हमारा है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स का मतलब क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा पहले आप। बुलियन अलजेब्रा हम उस अलजेब्रा को बोलते हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना होगा। हम एक्सप्रेशन को दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर सपोज डेट यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है मेरे को, मान लेते हैं यहाँ दिया है कि a प्लस ए बार b का मतलब क्या होता है। कहीं दिया रहेगा, मान लेते हैं हम लोग हैं कि ए बी प्लस ए बार b का मीनिंग क्या होगा। यानी कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन को हम
कुछ लॉज से, कुछ रूल से हम सोल्व करेंगे, और उसी लॉज और रूल को जो सोल्व करते हैं, जिस प्रोसेस में जिस जगह पे हम सोल्व कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग हैं बुलियन अलजेब्रा। यानी कि बोलने का मतलब क्या हुआ कि कुछ हमें एक्सप्रेशन दे रखेगा हमें हमारे सामने, और उस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है, उस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमाइज करना है, छोटा करना है। तो कौन कौन सा आखिर प्रोसेस आने वाला है उसको मिनिमाइज करने के सीक्वेंस में, कौन कौन सा हम टेक्निक यूज करने वाले हैं, कौन कौन सा हम लॉ को लगाने वाले हैं, हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा में। और बात आती है कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। लॉजिक गेट्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई गेट, ऐसा कोई डिवाइस जिसके पास अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट उसके पास एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इनपुट होगा, लेकिन जिसका आउटपुट जो होगा और सिर्फ कितना होगा, एक होगा। एंड लॉजिक गेट इज अ डिवाइस विच हैज़ वन और मोर देन वन इनपुट बट इट विल ओनली हैव वन आउटपुट। बोलने का मतलब क्या है कि लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास एक या एक से ज़्यादा इनपुट होगा, लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसके पास बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। यानी फिर हम पढ़ने वाले हैं कि लॉजिक गेट्स होता क्या हमारा है। लॉजिक गेट्स के सीक्वेंस में हम बात करेंगे क्या क्या हमारे लॉजिक गेट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम बात शुरू करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सबसे शुरू टॉपिक जो हमारा होगा बेसिक इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। यानी हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे कि आखिर इसमें बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अभी तो सर वीडियो बना रहा हूँ। जी जी, मैं कॉल करूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे में। जी जी जी। यानी बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि डिफरेंट नंबर सिस्टम हमारे क्या क्या होता है, क्योंकि हम स्टार्ट ही यहाँ से करने वाले होंगे। तो नंबर सिस्टम में बात करेंगे बाइनरी, दूसरा होगा हमारा ऑक्टल, तीसरा होगा हमारा डेसिमल, चौथा होगा हमारा हेक्साडेसिमल, और पांचवा जो दे रखा आपका कि इन सभी का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। अगर बात करें हम लोग सुबह से देखते हैं, बेसिकली हम बात करें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम में बात करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट जो हमारा आएगा वह आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड जो हमारा आएगा वह आएगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड जो हमारा आएगा वह आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ जो हमारा आएगा वह आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बात करें बाइनरी किसको बोलते हैं, तो बाइनरी आप जैसे जान रहे हैं कि बाई का मतलब होता है दो, और दो का मतलब हुआ कि ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ पे हमें दिखेगा 0 और 1, बताए तो 1 और 2, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ मुझे दिख रहा होगा 0 और 1, उसे बोलेंगे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। बेसिकली फर्स्ट क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं आप ही के लैंग्वेज में समझाऊँ। आज मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूँगा, आज मैं किसी को टेक्निकल के फील्ड में नहीं जाने वाला हूँ। बेसिकली मैं कोशिश करने वाला यही चीज़ें हूँ कि आप सिलेबस से अपने ही लैंग्वेज में आप चीज़ों को समझ पाएँ कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। और जब हम चैप्टर में घुसेंगे तो टेक्निकल वर्ड से हम धीरे धीरे आपके साथ फैमिलियर होंगे कि आखिर टेक्निकल वर्ड को हम नॉर्मल वर्ड से अपने लैंग्वेज में कैसे उसको कोरिलेट करेंगे और कैसे उसको हम एग्जाम में लिखेंगे, कैसे उससे हम बातें करेंगे। तो जैसे वैसे मैंने बताया कि बाइनरी का मतलब हुआ, बाई मतलब हुआ, बाइनरी में एक वर्ड दिख रहा है आपको बाई। बाई का मतलब होता है दो, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दो चीज़ों के बारे में बात करने का मतलब हुआ कि जहाँ पे हम 0 और 1 के बारे में बात करने वाले को से क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। फिर बात करें ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है बाबू कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 8 डिजिट आए। 8 डिजिट का मतलब होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आए आपका, यानी कि 0 से शुरू होकर आपका कहाँ तक खत्म हो रहा है, 7 तक, यानी 0 to 7 को हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर बात करेंगे अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का, तो डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, दशमलव का मतलब 10, यानी ऐसा नंबर सिस्टम का मतलब है जहाँ पे 0 to 9 दिखे आपको। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि 0 दिखे आपको, 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे आपको, 6 दिखे, 7 दिखे,
8 दिखे और 9 दिखे। यानी मतलब बोलने का हुआ कि अगर बात करें कभी भी आपसे कोई भी कि डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप बताएंगे उसे कि 0 to 9 तक को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। और हेक्साडेसिमल का मतलब हुआ, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब हुआ 10, और 10 और से कितना हो गया वो 16। तो चूंकि कंप्यूटर कभी भी 10, 11, 12 को नहीं समझता, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है सर आपका कभी समझेगा तो 0 to 9 समझेगा, और 9 के बाद जो डिजिट होता है आपका वह होता है A, B, C, D, E। जो नंबर हुआ ये सभी क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी बोलने का मतलब हुआ कि जब हेक्साडेसिमल में बात करेगा कोई भी आपसे तो लिखेगा हुआ 0 लिखेगा आपसे, वो लिखेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद बेसिकली होना चाहिए था 10, लेकिन 10 के लिए वर्ड आएगा आपका यहाँ पे A, 11 के लिए वर्ड आएगा आपका B, 12 के लिए वर्ड आएगा आपका आएगा C, 13 के लिए वर्ड आपका आएगा D, 14 के लिए वर्ड आपका आएगा E, और 15 के लिए वर्ड जो आपका आएगा सर वह आएगा F। यानी ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ पे हम 0 to F की बात करेंगे, 0 to F की बात करेंगे, ऐसे नंबर सिस्टम को हम बात कर बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी बेसिकली ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कि हम बाइनरी किसको बोलेंगे, डेसिमल किसको बोलेंगे, ऑक्टल किसे बोलेंगे, और हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम किसे बोलेंगे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि इनका कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन का मतलब हुआ कि हम यहाँ पढ़ेंगे कि बाइनरी से हम ऑक्टल कैसे जाएंगे, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल कैसे जाएंगे, बाइनरी से हम ऑक्टल कैसे जाएंगे, यानी बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे जाने वाले हैं, और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल कैसे जाने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे उल्टा कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाएंगे। फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल से डेसिमल कैसे आएंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे जाएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे आएंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे आएंगे। बेसिकली हम लोग इसका इंटर रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे कैसे जाएंगे, या फिर दूसरे नंबर सिस्टम से हम पहले वाले नंबर सिस्टम पे किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। यानी बेसिकली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इट्स कन्वर्जन, इन सभी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, बस आप लगे रहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका है सर वह है लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। और लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा में हम पढ़ने वाले बेसिकली हैं डी मॉर्गन्स लॉ का रूल पढ़ने वाले हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ का रूल क्या होता है। बहुत आसान टॉपिक है। डी मॉर्गन्स लॉ के बेसिस पे हम डी मॉर्गन्स लॉ को हम यूज करके बहुत बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, यानी छोटा कर देंगे उसको। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर आगे पढ़ने वाले हम लोग इसी टॉपिक में लॉजिक गेट्स क्या होता है। लॉजिक गेट का मतलब हुआ कि जैसे बताया हमने कि ऐसा डिवाइस जिसके पास कम से कम एक इनपुट, एक से ज़्यादा इनपुट हो सकता है, लेकिन उसका आउटपुट कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नैंड क्या होता है, नॉर क्या होता है, एक्सॉर क्या होता है, एक्सनॉर क्या होता है। यहाँ पे बात करेंगे हम कि हमारा बेसिक गेट्स क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है। इन सभी गेट को ही हमने क्या किया कि एक गेट ऐसा रखा हमने जहाँ पे जिसको बेसिक गेट बोला हमने, और एक गेट की कैटेगरी हमने ऐसी रखी जिसको हमने यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में डाल दिया। यूनिवर्सल गेट, बेसिक गेट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, जब हम चैप्टर में घुसेंगे ना तो सब चीज़ों को हम डिस्कस डिटेल से हम बात करेंगे कि हमारा बेसिक गेट किसको बोलते हैं, आखिर हम बेसिक गेट बोलते हैं तो बेसिक गेट उसको बोलते क्यों हैं, यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, व्हाई इट इज सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट, हम इसे यूनिवर्सल गेट ही क्यों बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक XOR क्या होता है, XNOR क्या होता है। इनके नाम में ही ना इनका मीनिंग छुपा हुआ है कि नैंड क्यों बोला हमने, नॉर क्यों बोला हमने, और क्यों बोला हमने, एंड क्यों बोला हमने। जब चलेंगे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, टेक्निकल लैंग्वेज के थ्रू आपको हर चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर हम इसको एंड और नॉट हम कैसे याद करेंगे, कैसे हम मुझे पता रहेगा इसका सिंबल क्या होने वाला है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होने वाला है, हम सब इसमें बात करेंगे। इसका टाइमिंग डायग्राम क्या होने वाला है, हम सब चीज़ें पूरे डिटेल में इस पर बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में बात करेंगे हम लोग के मैप की बात करेंगे। के मैप का मतलब हुआ कर्नौज मैप। कर्नौज मैप एक ऐसा ग्राफिकल मेथड है जिसके थ्रू भी हम किसी भी बुलियन अलजेब्रा को, एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज करके एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू हम लिख सकते हैं।
यानी केमैप इज ऑल्सो अ डिवाइस, इज ऑल्सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू फ्रॉम विच वी मिनिमाइज एनी गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। को देखकर किसी को किसी भी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए हमने बताया कि हम उसको बुलियन अलजेब्रा के लॉ के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। और हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, और ग्राफिकल मेथड का नाम है केमैप। तो चलिए लगे रहिए मेरे साथ और हम सभी बात करेंगे कि आखिर हम केमैप की यूज कैसे करेंगे, हम लॉज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन की यूज कैसे करेंगे, हमारा गेट क्या होने वाला है। ये सब कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इज ऑल अबाउट द बुलियन अलजेब्रा एंड क्या है बाबू, लॉजिक गेट से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हमारा, चलिए देखते हैं, आइए देखिए। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में जो आने वाला है वह टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट, यूनिट 2 होगा हमारा। और थर्ड यूनिट जो हमारा है उस टॉपिक का नाम है सिक्वेंशियल सर्किट। तो आखिर कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, पहले उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके बाद हम चैप्टर में घुसेंगे कि हमें आखिर उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं बाबू कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखा आपने कि इसके पास 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है। मतलब बोलने क्या हुआ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा डिवाइस है जिसका आउटपुट, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा डिवाइस है जिसका आउटपुट जो होगा ना वह प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट होगा। जिसका जो आउटपुट होगा वह प्रेजेंट इनपुट पे क्या होगा बाबू, डिपेंडेंट होगा। यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ डिवाइस हुज आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस इनपुट, गिवन इनपुट। यानी अगर प्रीवियस गिवन इनपुट पे इसका अगर आउटपुट डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। लेकिन सिक्वेंशियल, कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बनाना, है ना, और सिक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस में आना चीज़ें। तो सिक्वेंशियल सर्किट किसको बोलेंगे आप, सिक्वेंशियल सर्किट उस सर्किट को बोलेंगे, जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट उस सर्किट को बोलेंगे जो कॉम्बिनेशन होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का और मेमोरी एलिमेंट का। यानी अगर हम उसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर हम एक मेमोरी एलिमेंट लगा दिया हमने, तो अब वही कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका क्या बन चुका है, बोलो, सिक्वेंशियल सर्किट बन चुका है, हाँ या ना। यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या बोला था हमने कि जिसका आउटपुट डिपेंड करेगा प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस गिवन इनपुट पे, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। मतलब बोलने क्या हुआ, यहाँ पे किसी तरीके का मेरे पास मेमोरी एलिमेंट नहीं है, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में आप क्या देख रहे हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट भी एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक हमने मेमोरी एलिमेंट जोड़ दिया, तब इसका नाम क्या दे दिया हमने, सिक्वेंशियल सर्किट दे दिया। तो मतलब बोलने क्या हुआ कि सिक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा डिवाइस, ऐसा सर्किट जो प्रीवियस, इसका जो आउटपुट होगा जो प्रीवियस गिवन इनपुट पर डिपेंड करेगा ही करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है एक ऐसा सर्किट है जिसका आउटपुट जो होगा वह प्रीवियस गिवन इनपुट पर डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसका पास्ट इनपुट आउटपुट क्या था उस पर भी डिपेंड करेगा, हाँ या ना। यानी इसमें एक मेमोरी एलिमेंट आता है, और मेमोरी एलिमेंट क्या करता है, किसी चीज़ को मेमोरी करता है। मेमोरी किसको करता है, जो आउटपुट मिला था, हाँ या ना। यानी ये प्रीवियस इनपुट पर डिपेंड करेगा ही करेगा, और इसके लास्ट में जो आउटपुट क्या मिला है ना उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या देख रहे हो आप, इसके आउटपुट जो है इस मेमोरी एलिमेंट के थ्रू हमने इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या किया, फेड किया, जाके उसको एज इनपुट काम किया। यानी इसी का आउटपुट जाके हमने इनपुट की तरह काम ले लिया हमने, हाँ या ना। यानी प्रीवियस इनपुट पर डिपेंड करेगा ही करेगा, और इसका करंट का जो आउटपुट क्या था उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे सर्किट का हम नाम क्या देंगे, सिक्वेंशियल सर्किट नाम देंगे। यानी ऐसा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। कॉम्बिनेशन सर्किट का मतलब हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस इनपुट में काम किया, यानी इसका आउटपुट जो है डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस इनपुट पे। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट क्या देखा आपने कि प्रीवियस इसका आउटपुट जो है वह प्रीवियस इनपुट पर डिपेंड कर ही रहा है, साथ के साथ इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है इसका इनपुट, हाँ या ना, बोलो। तो इसको क्या बोला हमने, सिक्वेंशियल सर्किट बोला। कोई दिक्कत। अब बताओ मुझे कि कोई ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट जो है प्रीवियस इनपुट पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका वर्किंग क्या होगा,
फास्ट या स्लो? ऑब्वियसली क्या होगा, फास्ट होगा। यानी हमने इनपुट दिया, आउटपुट दे दिया, इनपुट दिया, आउटपुट दिया, इनपुट दे दिया, आउटपुट मिल गया मुझे। यानी जो हम इनपुट देंगे आउटपुट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मान लेते हैं कि मैं एक मालिक हूँ, आप मेरे नौकर हैं, सपोज दैट, या मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हैं, मान लेते हैं। चलिए, मैं कौन हूँ, नौकर हूँ, आप कौन है बाबू, मालिक हैं। आपने क्या किया, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ पानी लेके आओ, मैं तुरंत उठूँगा, पानी लेके आ जाऊँगा। हाँ ये ना, काम क्या हुआ, फास्ट हुआ। सिक्वेंशियल क्या हुआ कि अब आप हमें ऑर्डर देंगे, लेकिन मेरा जो काम होगा ना, किसी और के आउटपुट पे डिपेंड करेगा। यानी मुझे किसी और के लिए वेट करना होगा कि जब तक मुझे वहाँ से ऑर्डर नहीं मिल पाया। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें, कॉम्बिनेशनल प्लस मेमोरी एलिमेंट। यानी यहाँ काम क्या हो रहा है, सीक्वेंस में काम हो रहा है, डायरेक्टली काम नहीं मिल पाया। सीक्वेंस का मतलब हुआ 1 to 1 to 1। यानी मेरे पास जो काम आया, उस काम को करने के लिए मुझे पहले कम से कम दो लोगों के ऑर्डर के बीच वेट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे काम क्या होगा, जल्दी की तेज, जल्दी या धीरे? ऑब्वियसली क्या होगा, धीरे होगा। मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसकी टाइमिंग यानी स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी, यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होगा। और सिक्वेंशियल सर्किट में प्रोसेस क्या होगा बाबू, एज कम्पेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट की जो स्पीड होता है, स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा, धीरे होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो कुछ हमने इसी बेसिस पे कुछ हमने डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ डिफरेंस आप यहाँ देख लीजिए कि डिफरेंस क्या क्या हो सकता है कॉम्बिनेशनल का और सिक्वेंशियल सर्किट का। और जब हम चैप्टर में घुसेंगे ना, तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि कॉम्बिनेशनल क्या होता है, सिक्वेंशियल क्या होता है। विथ द हेल्प ऑफ एवरी डायग्राम आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल सर्किट। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आइए। क्या देख पा रहे हैं आप, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या दिख रहा है कि आउटपुट ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो भी किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आउटपुट होता है वह डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर। इसका पूरा का पूरा इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट। लेकिन यहाँ क्या दिखा कि द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स अपॉन द बोथ द पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। कि पास्ट का इनपुट क्या था और प्रेजेंट का इनपुट क्या है, वो दोनों पर डिपेंड करेगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। जब पहले बता दिया हमने कि इसका स्पीड क्या होता है, वो फास्ट होता है, इसका स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा आपने कि इस डायग्राम को बनाना क्या मेरे लिए है, आसान है, लेकिन इस डायग्राम को बनाना मेरे लिए क्या होगा, टफ होगा। हाँ ये ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर आपको कि यहाँ पे एक फीडबैक पाथ होता है। फीडबैक पाथ का मतलब वो देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। फीडबैक पाथ का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका आउटपुट इसके इनपुट की तरह काम कर रहा है। यानी क्या देखें कि इसका आउटपुट जो है सिक्वेंशियल सर्किट में क्या देख रहे हैं आप कि सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट जो है वह काम कर रहा है एज ए इनपुट का। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वहाँ फीडबैक दिएगा, फीडबैक। यानी फीड का मतलब हुआ कि इसका आउटपुट जो आया उसको हमने पीछे से ले जाके वापस उसी को दे दिया हमने, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज समझ पा रहे हैं ना कि फीडबैक किसको बोलेंगे? आइए आगे बात करते हैं फिर हम लोग। देखिए तीसरा, देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिपेंड अपॉन टाइम। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि यह जो होता है दिस सर्किट इज टाइम डिपेंडेंट। यह सर्किट जो होता है भी क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आपका क्लॉक नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा सर, क्लॉक रहेगा। हाँ ये ना, यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्लॉक का यूज होगा, क्लॉक का यूज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा बाबू, क्लॉक का यूज होगा। क्लॉक क्या होता है हम जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। क्लॉक जो होता है दो तरीके का होगा, एक होगा निगेटिव एज ट्रिगर्ड और दूसरा होगा आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्या होता है और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्या होता है, जब हम चैप्टर में घुसेंगे तो बात करेंगे। यानी बेसिकली ओवरऑल जब बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बस बेसिकली मुझे यही बताना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसका आउटपुट जो होगा वह प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड करेगा। और सिक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसका आउटपुट जो होगा ना वो प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट इनपुट दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। दूसरा डिफरेंस समझिएगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो होता है कॉम्बिनेशन सर्किट में, यहाँ पे किसी भी क्लॉक को इसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी क्लॉक की जरूरत नहीं होगी। सिंपल समझो आप
कि क्लॉक ट्रिगरिंग यहाँ क्लॉक ट्रिगरिंग की यहाँ जरूरत नहीं होगी। क्लॉक ट्रिगरिंग का मतलब होता है ट्रिगर करना। ट्रिगर करने का मतलब है उसको ऑन करने का मतलब हुआ। यानी यहाँ पे किसी सर्किट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ ट्रिगरिंग नहीं चाहिए, क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। क्लॉक मतलब क्या होता है कि सिग्नल देने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे जो ट्रिगरिंग होगी ना, और ट्रिगरिंग दो तरीके से होगी, एक होगा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और दूसरा होगा निगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते थोड़ा सा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं सपोज डैट कि हमारा यहाँ पे एक यहाँ पे डायग्राम मान लेते हैं, इस डायग्राम को ले लेते हैं सपोज डैट, ठीक है। अगर कोई भी क्लॉक इस पॉइंट पे अगर ट्रिगर कर रहा है, मान लीजिए इसको हमने ले लिया हाई सिग्नल लो सिग्नल, इसको क्या बोला बाबू हमने 1 बोला, इसको क्या बोला हमने 0 बोला। मान लिया यहाँ पे लिया, अगर कोई भी क्लॉक मान निगेटिव एज पर आकर ट्रिगर कर रहा है, अगर नीचे की ओर ट्रिगर कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर वही क्लॉक यहाँ पे जाकर ट्रिगर कर रहा होगा तो ऊपर वाला पोर्शन में ट्रिगर करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे। और निगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है, तो बेसिकली चैप्टर में घुसेगा नाम, तो वहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट तरीके से क्या होता है निगेटिव एज और क्या होता है आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है। कोई दिक्कत? आइए बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिएगा। देखो, तो इसलिए पढ़ना आपको है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ना होगा कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हम पढ़ेंगे कि हम उसका एडिशन कैसे करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी यहाँ पढ़ने वाले बेसिकली हम है ना कि हम बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसी का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि हम बाइनरी का एडिशन कैसे करेंगे, ऑक्टल एडिशन कैसे करेंगे, डेसिमल एडिशन कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल का एडिशन कैसे करेंगे। उसी में पढ़ेंगे जो काम एडिशन के लिए करेंगे ना, सेम काम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए काम करेंगे कि हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, बाइनरी ऑक्टल सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। बेसिकली अगर आपको इस टॉपिक को समझना होगा तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको फर्स्ट यूनिट पे काम करना होगा। अगर फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ तो सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं कि सेकंड यूनिट का जो बेस है ना वो फर्स्ट यूनिट में बनाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहीं भी पढ़ेंगे हम लोग कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहीं पढ़ेंगे हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग हैं। फिर यहाँ पढ़ेंगे हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या है, हाफ एडर किसको बोलेंगे हम लोग, फुल एडर किसको बोलेंगे, इसका सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे हम इसको, इसका ट्रूथ टेबल पढ़ने वाले हम लोग हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ने वाले कि हाफ एडर और फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। यहीं पढ़ेंगे हम लोग कि हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे होगा और फुल सब्ट्रैक्टर कैसे होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ये चीज़ समझ में आराम से आएगी। इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हो, छोटा सा एग्जांपल कि इनकोडर डिकोडर क्या होता है। इनकोडर का मतलब होता है ना कि किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। उसको क्या कर देना, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही कहलाता है इनकोडर। और डिकोडर जो होता है वह वापस मशीन लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में लेके आ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकोड करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा कि मान लेते हैं यहाँ कोई इंसान है, एक किसी को मैसेज भेज रहा है सपोज दैट, ठीक है। यहाँ कोई इंसान है किसी को मैसेज भेज रहा है, मान लेते हैं मैसेज भेजा, कुछ ही मैसेज, मान लें हेलो मैसेज भेजा है, हेलो बोल रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो मैसेज तो ऐसे नहीं पहुँचेगा कि हेलो 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 पहुँचेगा आपके पास, नहीं पहुँचेगा। पहुँचेगा कैसे सर, यहाँ पे एक सर्किट लगा होता है। अभी मैं बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ, बेसिक डिफिनेशन दे रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे करें, वहाँ उसके थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको कि इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे चैनल लगा हुआ होगा, चैनल होगा, और चैनल में एक साइड काम होता है इनकोडिंग करने का और दूसरे साइड काम होता है सर डिकोडिंग करने का। इनकोडिंग में क्या होता है कि जो भी आपने बोला हेलो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी 0 1 1 1 0 में कन्वर्ट करेगा, और उसी 0 1 1 1 0 को वापस ला के ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो काम किसका होता है, डिकोडिंग काम होता है। तो उसी को मैं हेल्प लेके ना आपको समझाऊंगा कि आखिर इनकोडर क्या होता है और डिकोडर होता क्या है बेसिकली, हाँ ये ना। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग इनकोडर के बारे में और बात करेंगे हम लोग डिकोडर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टी का मतलब क्या, मेनी, यानी ऐसा कोई डिवाइस जिसके पास बहुत सारा इनपुट होगा लेकिन आउटपुट कितना होगा बाबू, एक आउटपुट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट, वो उल्टा, कैसा डिवाइस जिसके पास एक ही इनपुट होगा और बहुत सारा आउटपुट होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे।
एंड बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। यानी बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि जितना मैं नाम यहाँ पे लिया हूँ सब चीज़ों का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सभी के सभी सर्किट जो हैं बाबू, वो सभी के सभी सर्किट क्या आपका है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द गिवन फ्लोइंग सर्किट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहलाएगा। ठीक है, चाहे एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाले, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, याद रखिएगा सभी के सभी कौन सी सर्किट हो गई आपकी, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में हमें बात किस किस पे करना है, देखिएगा यहाँ पे आइए। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जब बात करेंगे हम लोग, जहाँ बात करेंगे हम लोग फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, उसका डायग्राम क्या होगा, उसका एक्साइटेशन टेबल क्या होगा, बहुत अच्छे से पढ़ने वाला एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए। एक्साइटेशन टेबल अगर आपने एक चीज़ सीखा कि हमारा एसर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो एसर फ्लिप फ्लॉप को हम हेल्प लेकर हम बताएंगे आपको टी कैसे बनाएंगे, डी कैसे बनाएंगे और हम बताएंगे आपको जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। अगर आपने एक का सिर्फ सीख लिया आपने कि उसका हम एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो हम चारों का आराम से बनाना सीख लेंगे आप। यानी बेसिकली अगर बात करते हैं यहाँ भी अगर टॉपिक देखा जाए तो टोटली टॉपिक जो आपका दिख रहा है ना, सभी टॉपिक आपका मैथमेटिकल टॉपिक आने वाला है कि हम फ्लिप फ्लॉप पे काम कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे लिखेंगे हम चीज़ों के बारे में, हाँ या ना। फिर यही भी बात करेंगे हम लोग कि काउंटर्स क्या होता है, काउंटर में बात करेंगे हम लोग अप काउंटर, डाउन काउंटर, रिपल काउंटर कैसे बोलते हैं और रिंग काउंटर किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ, कभी आप गया में तो नहीं, बाहर जब जाएंगे आप पटना साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोड पे ना ट्रैफिक लाइट लगा हुआ होता है, रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट लगा हुआ होता है। ट्रैफिक लाइट में क्या देखेंगे आप कि सबसे पहले मान ली 30 सेकंड का लाइट टाइमिंग दिया हुआ है, तो वहाँ देखेंगे पहले 30 दिखाएगा आपको, फिर 29 दिखाएगा, फिर 28 दिखाएगा, फिर 27 दिखाएगा, फिर 26 दिखाएगा, फिर 25 दिखाएगा, करते 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 कहाँ पहुँचेंगे आप, 0 जैसे ही आएगा फिर से वह वापस 30 पे चला जाएगा। फिर नीचे की ओर क्या देखेंगे, टाइमिंग जहाँ पे नीचे की ओर काउंट कर रहा है उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे सर, डाउन काउंटर बोलेंगे। और जहाँ पे हमारी टाइमिंग जो होगी ना ऊपर की ओर काउंट करेगा, जैसे घड़ी देखें आप लोग, घड़ी में क्या देखते हैं आप हैं कि घड़ी में जो सेकंड होता है क्या बोलता है, 1 2 3 4 5 6 से कहाँ से जाता है बाबू, 59 जाएगा, 59 के बाद क्या वापस आता है 60, फिर 60 के बाद वापस क्या जाएगा 1 आ जाता है वापस। यानी क्या देखें नीचे से ऊपर बढ़ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग अप काउंटर बोलते हैं। उस तरीके से हम बात करेंगे रिपल काउंटर क्या होता है, और यहाँ बात करेंगे हम लोग कि रिंग काउंटर क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पढ़ने वाले हैं कि काउंटर और काउंटर्स का टाइप पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर क्या होता है पढ़ने वाले हैं, और हम यहाँ पढ़ेंगे डेटा कन्वर्टर कि हम डिजिटल को एनालॉग में कैसे बदलेंगे और एनालॉग को हम डिजिटल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, और सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले। बेसिकली हम सिक्वेंशियल में पढ़ने वाले हैं, फ्लिप फ्लॉप के बारे में, काउंटर्स के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, है ना, और डेटा कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स, डेटा काउंटर एंड डेट इज कॉल्ड एज कि डेटा कन्वर्टर्स, ये सभी के सभी जो सर्किट होंगे ना आपके, और सभी के सभी सर्किट किसके होंगे, सिक्वेंशियल सर्किट के कैटेगरी में आएगा। सब इस चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम जब चैप्टर में घुसेंगे तब, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन के लिए हम आए हैं, बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो तो आपको फिर बोर फील होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अब घुसेंगे हम लोग कि हमारा, देखिए यहाँ पे अगला जो होगा सेमीकंडक्टर, द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं हमें, है ना। और अगर इसको बेस बना दिया हमने, इस पर काम कर लेंगे हम लोग अगर, तो हमें कहीं भी डायोड समझने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ट्रांजिस्टर समझने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हर का जो कॉन्सेप्ट निकलेगा ना वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स का। कॉन्सेप्ट किसकी बात करेंगे कि होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कौन सा
सेमी कंडक्टर में, कौन से डायोड में कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, उसका सर्किट डायग्राम क्या होने वाला है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होने वाला है, हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ड करने वाले हैं। यहीं पे हम बिल्ड कॉन्सेप्ट एक बनाएंगे कि फॉरवर्ड बायस्ड किसको बोलते हैं और रिवर्स बायस्ड किसको बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका फॉरवर्ड बायस का, रिवर्स बायस्ड का आएगा, ट्रांजिस्टर में आएगा, बीजेटी में आएगा, एफईटी में आएगा, यानी हर जगह सेम कॉन्सेप्ट। यानी अगर आगे के टॉपिक समझना होगा आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बनाना जरूरी होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट गया तो आया कॉन्सेप्ट सबका आया, हाँ ये ना। तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि पी टाइप सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे, उसको हम कैसे पहचानें कि वो पी टाइप है, कैसे हमें पता करेंगे कि हमने पी टाइप बनाया कैसे, एन टाइप बनाया कैसे, सेमी कंडक्टर का टाइप क्या क्या होगा, इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं, डोपिंग क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है ना। यहाँ पे देखेंगे हम एनर्जी गैप किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारा होल्स का क्रिएशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है ना। सब चीज़ों के बारे में बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि पोटेंशियल बैरियर किसको बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन कैसे निकलता है, जंक्शन कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं। यानी पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है और पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं कि पी क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं, रिवर्स बायस किसको बोलते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोले तो बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी रहने वाला है और बहुत ईजी टॉपिक भी रहने वाला है। तो आप डरे नहीं, बस आप वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे आप, कहीं आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फोर्थ चैप्टर आप इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि पीएन जंक्शन डायोड, यानी जब हम सेमी कंडक्टर से हमने डायोड बना दिया। डायोड का मतलब तो दो चीज़ें हमने जोड़ा, जब हम दो सेमी कंडक्टर को जोड़ दिया बैक टू बैक तो क्या बना सर हमारा पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन का हमने नाम क्यों दिया कि मान लेते हैं ये हमारा सपोज डेट, मान लेते हैं यहाँ पे कि एक हमारा डायोड था पी, दूसरा डायोड था हमारा एन। एक पी टाइप सेमी कंडक्टर था, दूसरा कनेक्टर था हमारा एन टाइप सेमी कंडक्टर। दोनों को क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो जोड़ा हमने तो क्या देखा, यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। जंक्शन कैसे बनता है हम बताएंगे आपको चैप्टर में घुसेंगे तो यहाँ पे जंक्शन बना। जंक्शन बनने का मतलब यहाँ के मिलाकर, यानी कि जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो सेमी कंडक्टर आके मिलेगा, रुकेगा, हाँ ये ना, उसको क्या बोले जंक्शन बोल रहे हैं। जंक्शन का क्रिएशन कैसे हुआ है ना वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पीएन जंक्शन डायोड पड़ा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट किसको बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है हमारा, पावर डिसिपेशन किसको बोलते हैं, और यहीं पढ़ेंगे हम लोग कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा हमारा, है ना। ये सभी चीज़ें टॉपिक जो रिलेट कर रहा है ना आपका, वो रिलेट कर रहा है आपका पीएन जंक्शन डायोड से रिलेट कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं। फिर यहीं पे बात करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो बात करने वाले, देखिए आप यहाँ पे कि हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, यानी बीजेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीजेटी का मतलब हुआ कि बाईपोलर का मीनिंग समझिए आप पहले क्या होता है। देखिए यहाँ से बाईपोलर का मतलब हुआ बाबू, बाई का मतलब क्या बताया हमने थोड़ी देर पहले, दो, यानी जहाँ पे करंट जो है ना दोनों पोल के थ्रू, दोनों पोल का मतलब हुआ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है ना, उसका डिस्कशन हम इससे पहले वाले चैप्टर जो पीएन जंक्शन डायोड आया था, पी टाइप से कनेक्टर और एन टाइप से कनेक्टर जो आया था ना, वहाँ हम बता रखे होंगे आपको, ठीक है। बस इतना भी समझिए ना कि बीजेटी किसको बोलेंगे कि जहाँ पे करंट दोनों चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो करेगा। दोनों चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो करने का मतलब हुआ कि चार्ज कैरियर मेरे पास दो होता है। एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब जब करंट फ्लो कर रहा होगा ना तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगा। एक होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, का मतलब हुआ कि जब कोई करंट किसी चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा होगा तो उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो उसको हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। और जहाँ पे कोई भी करंट किसी भी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो करेगा और उसकी मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजॉरिटी बोलते हैं। तो बस याद रखिएगा, बस इतना समझिए अभी कि मेजॉरिटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ कि ऐसा ट्रांजिस्टर, ऐसा डिवाइस
जहाँ पे करंट दोनों चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, बीजेटी बोलेंगे, यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर। बोलने का मतलब हुआ कि जब हमने, अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर आप देख रहे हैं कि पीएन और पीएन यानी एनपी और पीएन जो भी आप मान लीजिए कि दो डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड और दूसरा हमारा, एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे है और दूसरा हमारा पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे है। जब दोनों पीएन जंक्शन डायोड को हम बैक टू बैक जोड़ेंगे तो हमने डायोड, पहले सेमी कनेक्टर को जोड़ के हमने डायोड बनाया। अब डायोड को जोड़ के क्या बना रहे हैं बाबू, हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। यानी कि जब हम दो सेमी कनेक्टर को जोड़ते हैं तो हम डायोड बनाते हैं, और जब दो डायोड को जोड़ते हैं बैक टू बैक तो हम लोग उसका निर्माण करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं। यानी ट्रांजिस्टर में कुछ नहीं है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हमने दो डायोड को बैक टू बैक जोड़ा तो क्या बना दिया सर, हमने ट्रांजिस्टर बना दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। पीएनपी फॉरवर्ड बायस में क्या होगा तो क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा, एनपीएन फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा और रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा। यहाँ पे बात करेंगे उसके ऑपरेशन के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सीबी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सीबी का मतलब हुआ कॉमन बेस, सी का मतलब हुआ कॉमन एमिटर और सीसी का मतलब हुआ कॉमन कलेक्टर। बोलने का मतलब हुआ कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस जिसके पास तीन टर्मिनल होगा, एक होगा मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं एमिटर, यहाँ बेस, यहाँ कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। वहाँ बताएंगे आपको कि किसकी विड्थ कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एमिटर की, बेस की या कलेक्टर की, एमिटर का, बेस का या कलेक्टर का। यहाँ भी अभी बताएंगे आपको हम कि कहाँ पे चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा, एमिटर में कि बेस में कि कलेक्टर में। सब जब घुसेंगे चैप्टर में ना तो सब डिस्कशन करेंगे आपको हम, ठीक है। और वहाँ बताएंगे, ये चीज़ें बताएंगे कि हम सीबी को कैसे बनाएंगे, सी कैसे बनाएंगे और सीसी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, हाँ ये ना। वहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है उसका वर्किंग सर्किट डायग्राम क्या होने वाला है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है, हम बायसिंग कैसे करेंगे, हमें बायसिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि चीज़ों को हम हर जगह पे कोई चीज़ों को हमने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई बेसिकली हम एक ही रीज़न से करते हैं कि उसी करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अगर करंट कैपेसिटी कहीं कम मिल रहा है, करंट कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम उसको बायसिंग करेंगे। अब बायसिंग में देखेंगे कि हमारा करंट कैपेसिटी कहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, कहाँ पे मेरा कम है ना। वहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्यू पॉइंट क्या होता है, वहीं बात करेंगे कि स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट क्या होता है, वहीं बात करेंगे हम कि थर्मल रन अवे का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला, थर्मल रन अवे का जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया। वहीं बात करेंगे सर हम लोग कि फिक्स्ड बायस सर्किट क्या होता है, बायस्ड विथ एमिटर, सॉरी बेस बायस्ड विथ एमिटर क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, बेस बायस्ड विथ कलेक्टर फीडबैक क्या होगा और वोल्टेज डिवाइडर क्या होगा। सब चीज़ें के बारे में यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे टोटल के टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि हमारा बीजेटी क्या होता है। बीजेटी का फुल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमारा कि बीजेटी की जरूरत क्यों पड़ी, बीजेटी होता क्या है, बीजेटी कितने तरीके के होते हैं, है ना। वहाँ पे हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका बीजेटी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एफईटी में। देखिएगा एफईटी में बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात करें कि बीजेटी और एफईटी में डिफरेंस क्या होता है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए, यहाँ तक अभी नॉर्मल भाषा लिखा हुआ बहुत कुछ है, बस इतना भी आप याद रखिएगा कि बीजेटी एक ऐसा डिवाइस जो करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या बोला हमने कि बीजेटी इज अ डिवाइस विच इज अ करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस, वेयर एज एफईटी इज अ डिवाइस विच इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। करेंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, हम सब जब चैप्टर में घुसेंगे आपको तो डिटेल में बताएंगे चीज़ों को क्या कि क्यों बोला जा रहा है इसको करंट कंट्रोल डिवाइस और क्यों इसको हम बोल रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। कोई दिक्कत। दूसरा चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे कि बीजेटी में जो करंट जो होता है ना वो बाईपोलर होता है, यानी कि बेसिकली बीजेटी में जो करंट फ्लो होता है वो दोनों पोल के थ्रू होता है। दोनों पोल का मतलब हुआ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू भी होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू भी होता है। लेकिन जेफेट जो होता है, एफईटी जो होता है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, वहाँ पे करंट सिर्फ और सिर्फ
यूनिपोलर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ किसी एक चार्ज कैरियर की वजह से ही होगा। समझ में आया? दूसरा डिफरेंस समझ में आपको आया कि पहला डिफरेंस क्या बताया कि बीजेटी जो है आपका है वह करंट कंट्रोल डिवाइस होगा, एफईटी जो आपका होगा वह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगा। दूसरा डिफरेंस क्या समझाया हमने आपको कि बीजेटी जो होगा यहाँ करंट जो होगा मेजॉरिटी की वजह से ही फ्लो करेगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही फ्लो करेगा, लेकिन एफईटी में जो करंट फ्लो करेगा आपका वह सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा, या तो मेजॉरिटी की वजह से या तो माइनॉरिटी की वजह से। को देखकर किसी को। तीसरा ध्यान रखिएगा कि बीजेटी का जो होता है थर्मल स्टेबिलिटी यानी हीट सहने की टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगा बाबू, बहुत कम होगा। लेकिन अगर एफर्ट की बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है ना वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीजेटी, यानी बीजेटी के मामले में हीट ज़्यादा सह पाएगा कौन, एफईटी सहेगा। अब एफईटी में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जब एफईटी में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एफईटी में हम जे फेट यानी जंक्शन, जे फेट का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। को लेकर किसी को यहाँ तक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखते हैं एफईटी में क्या क्या पढ़ना है हमें और देखते हैं हम लोग बीजेटी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एफईटी में पढ़ना हमें कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होने वाला है, और उसका बेसिकली पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करेंगे। कि हम एफईटी में क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि चूँकि हम जानते हैं कि एफईटी दो तरीके का होता है। देखिए एफईटी जब पढ़ते हैं यहाँ बताएंगे आपको कि एफईटी दो तरीके का होता है बाबू। एक होता है आपका जेफेट, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा में यही पे बात करेंगे हम लोग कि हमारा मॉसफेट क्या होता है, MOSFET। जेफेट का मतलब हुआ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट का मतलब हुआ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर जेफेट में हम बात करेंगे ना कि हमारा एन चैनल जेफेट क्या होता है और पी चैनल जेफेट क्या होता है। और जो प्रॉब्लम जेफेट में आया था, और प्रॉब्लम क्या आया होगा सबको पता है, प्रॉब्लम क्या आया होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी। कि करंट कैरिंग कैपेसिटी जेफेट में मुझे कम दिखा, उसी को ख़त्म करने के लिए फिर से हमने क्या बना दिया, मॉसफेट बनाया। बेसिकली हम देखा पाया हमने जब जेफेट बनाया तो कि जेफेट जब भी यूज़ किया हमने तो जेफेट को सिर्फ और सिर्फ हम डिप्लेशन मोड में यूज़ कर पाएंगे। अब डिप्लेशन मोड क्या होता है समझिएगा। डिप्लेशन मोड का मतलब हुआ जहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, और एक होता है इन्हांसमेंट मोड। क्या मैं बोल रहा हूँ, डिप्लेशन एक होता है आपका वर्ड सर डिप्लेशन मोड। क्या होगा बाबू, डिप्लेशन मोड क्या होता है, और दूसरा होता है सर आपका इन्हांसमेंट मोड। इन्हांसमेंट मोड देखो समझो, हिंदी समझो। डिप्लेशन का मतलब डिप्लेट करना, डिप्लेट करने का मतलब कमना। इन्हांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो बताओ किसको कम करेंगे, किसको बढ़ाएंगे आप, पूरी की पूरी करंट को कम करना। करंट के विड्थ को डिपेंड करेगा विड्थ पे, जहाँ पे विड्थ कमेगा मतलब उस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं डिप्लेशन मोड में, और जिस डिवाइस का करंट कैरिंग कैपेसिटी की विड्थ बढ़ेगी तो वहाँ पे बताओ क्या किसको किस में यूज करेंगे हम लोग, इन्हांसमेंट मोड में। सिंपल एग्जाम्पल समझो ना, पाइप पतला आपका है, जब पाइप पतला होगा तो उस पतले पाइप से पानी का फ्लो कम कि ज़्यादा, ऑब्वियसली कम। तो जब विड्थ कम होगी, विड्थ छोटी होगी, तो वहाँ से करंट जो फ्लो करेगा कम फ्लो करेगा ज़्यादा फ्लो करेगा, ऑब्वियसली कम फ्लो करेगा। लेकिन जहाँ पे पानी का पाइप बहुत चौड़ा होगा वहाँ से पानी को फ्लो करवाएंगे हम, तो पानी का जो फ्लो होगा ज़्यादा ही कम, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा कि जब आपका किसी भी डिवाइस का करंट कैरिंग कैपेसिटी का जो विड्थ होगा, जो उसका जगह होगा, रास्ता जो होगा, अगर रास्ता बड़ा है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और जहाँ जिस भी करंट कैरिंग कैपेसिटी का जो विड्थ होगा, विड्थ में चौड़ाई जो होगी अगर बड़ी होगी, मतलब उस डिवाइस को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, इन्हांसमेंट मोड में यूज़ करेंगे। तो ही प्रॉब्लम आया था जेफेट में। जेफेट में हमने क्या पाया कि जेफेट में हम देख रहे थे कि जिस रास्ते से करंट को जाना था वह जो विड्थ था, जो चौड़ाई थी, वो चौड़ाई क्या हो गया, वो सिकुड़ गया। और सिकुड़ गया मतलब उसको हमने सिर्फ और सिर्फ यूज कर पाया, डिप्लेशन मोड में यूज कर पाया। लेकिन हमने इसी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस का, जहाँ पे हम ऐसे डिवाइस जिसको हम इन्हांसमेंट मोड में यूज़ कर पाएंगे
और ऐसा डिवाइस जिसको हम डिप्लेशन मोड में यूज़ कर पाएंगे, तो उसी डिवाइस को हमने यूज करने के लिए हमने क्या बना दिया, जेफेट की प्रॉब्लम को ख़त्म किया, बना दिया हमने मॉसफेट बना दिया। हाँ या ना। तो जेफेट में देख पा रहे हैं कि एक हमारा है एन चैनल जेफेट हमारा है, और दूसरा क्या दिख रहा है बाबू आपको, पी चैनल जेफेट क्या होता है। सब में डिस्कस करें कि एन चैनल जेफेट में इसका अंदर की तरफ एरो क्यों है, इसका बाहर की तरफ एरो क्यों हो रहा है। इसमें 3 टर्मिनल होगा, यहाँ पे भी एक ड्रेन होगा, एक गेट होगा और एक सोर्स होगा। तो यहाँ पढ़ेंगे एन चैनल और पी चैनल कि एन चैनल जेफेट किसको बोलेंगे, पी चैनल हम जेफेट किसको बोलेंगे। सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आपको जब हम चैप्टर में घुसेंगे, तो टेंशन ना लीजिए अभी आप, ठीक है। चलिए थोड़ा इसी में चैप्टर 6 में एक टॉपिक और बचा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है सर आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आइए देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे एन चैनल जेफेट, एन चैनल मॉसफेट क्या होता है, पी चैनल मॉसफेट क्या होता है, इन्हांसमेंट हम मोड किसको बोलते हैं, डिप्लेशन मोड किसको बोलते हैं, सब बात करेंगे। मॉसफेट को हम स्विच की तरह यूज कैसे करेंगे, और जैसे क्या बताया कि मॉसफेट और जेफेट जो हमारा है वह यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की यूनिपोलर डिवाइस है। तो क्यों बोलते हैं हम यूनिपोलर डिवाइस, हम सब यहाँ बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ तो समझा देता हूँ मैं आपको कि मॉसफेट का मतलब हुआ कि मेट, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको बाबू, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ मेटल दिख रहा है कि यहाँ मेटल है, मेटल के बाद हमने SiO2 लगाया जो क्या है बाबू, सिलिका ऑक्साइड, यहाँ पे एक लेयर किसका दिया गया है, ऑक्साइड का लेयर दिया गया, यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। और क्या है, डिवाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए तो यहाँ फिर सबस्ट्रेट होगा, यहाँ एन है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ चैनल का विड्थ है, यही विड्थ चैनल का होगा। जितना विड्थ चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा मतलब हम उस चैनल को इन्हांसमेंट मोड में लेके चलेंगे। और जितना विड्थ, अगर मान लिया विड्थ इतना होता, मान लिया विड्थ इतना होता हमारा, बताइए चौड़ाई कितना कम हो गई हमारी। तो यहाँ पे क्या ऐसा दिख रहे हैं आप कि विड्थ कमा, और विड्थ कमने का मतलब हुआ कि इसको जब भी हम यूज़ कर पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ कर पाएंगे, डिप्लेशन मोड में यूज़ कर पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। यही हमारा था मॉसफेट, और यही हमारा था छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। और चलिए नेक्स्ट वीडियो जाएगा आपके पास, हम चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर जो शुरू होगा आपका ना, उस चैप्टर को हम पैरेलल लेके चलेंगे, है ना। पैरेलल ले जाने का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 टर्म में डिवाइड किया। एक हमारा थियोरेटिकल टॉपिक था, और थियोरेटिकल टॉपिक का नाम दिया हमने कि जहाँ हम पढ़ने वाले होंगे सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले होंगे, डायोड पढ़ने वाले होंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले होंगे, FET पढ़ने वाले होंगे, मॉसफेट पढ़ने वाले होंगे। और एक कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा वह कॉन्सेप्ट होगा टोटली मैथमेटिकल टॉपिक होगा, जहाँ पढ़ने वाले होंगे कि हमारा बोलिए जेब्रा क्या होता है ना। वहाँ पढ़ने वाले होंगे हम लोग लॉजिक गेट्स क्या होता है, वहाँ पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, और यहाँ पढ़ेंगे हम सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए उमंग के साथ IB टेक्निकल क्लासेस के ऊपर। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नए क्लास में नए जोश नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।